देवोत्थान एकादशी पर सत्यनारायण भगवान की गई पूजा, सैकड़ों महिलाएं हुई शामिल। शुक्रवार की देर शाम नीम पोखर पर स्थित भगवान सत्यनारायण मंदिर में देवोत्थान एकादशी पर सत्यनारायण भगवान की पूजा की गई। इस सत्यनारायण भगवान की पूजा में सैकड़ों महिलाएं शामिल हुईं जो एकादशी का व्रत की हुई थी और वे ये सत्यनारायण भगवान की पूजा में शामिल हुई, जहां भगवान की आरती के बाद भगवान को जागृत किया गया और उन्हें उठाया गया। तब जाकर महिलाओं के द्वारा आरती ली गई और उन्होंने अपने एकादशी के उपवास को तोड़ा। इस बारे में संचालक नागेश ठाकुर ने कहा कि 500 से अधिक महिलाएं पूजा के अवसर पर मौजूद थी और यहां सत्यनारायण भगवान की पूजा की गई है, जो प्रत्येक वर्ष देवोत्थान एकादशी के अवसर पर किया जाता है और अगल बगल की सैकड़ों महिलाएं इसमें शामिल होती हैं। आज एकादशी है और यहाँ देवोत्थान पूजा होता है। सत्यनारायण भगवान का पूजा किया जाता है, जिसमें भगवान को उठाया जाता है। यहाँ करीब लगभग 500 महिला थी यहाँ जो एकादशी की हुई है। उनका बरखा सब कथा सुनी है भगवान श्री सत्यनारायण का और जो एकादशी की हुई है कार्तिक महाराज का। कौन सा जगह है ये नीम पोखर श्री सवार सत्यनारायण भगवान मंदिर। क्या नाम है? नागेश ठाकुर। दरभंगा जिला के नेहरू ऑडिटोरियम में आयोजित 2 दिवसीय दरभंगा माइंड फेस्ट का हुआ समापन। रुद्र सावित्री फाउंडेशन के तत्वाधान में 3-4 नवंबर 2022 को दरभंगा जिला के नेहरू ऑडिटोरियम में दरभंगा माइंड फेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विधा यथा क्रॉसवर्ड, जनरल क्यूज, इंडियन क्यूज, स्पेलिंग बी, क्रिएटिव राइटिंग, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, पेंटिंग में दरभंगा जिला के विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के लगभग 2000 छात्र एवं छात्राओं ने भाग लिया। समापन सह पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जल संसाधन मंत्री संजय झा मौजूद थे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में बिहार के विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह, दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार, बिहार जीविका के सीईओ राहुल कुमार, मधुबनी जिलाधिकारी अरविंद कुमार, समस्तीपुर जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह एवं आयोजन समिति के अध्यक्ष दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन मौजूद थे। पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बच्चों को पुरस्कार वितरण करते हुए अपने संबोधन में संजय झा ने बच्चों को इस प्रकार के आयोजन से उन्हें जीवन में होने वाली उपलब्धि के बारे में बताया और आयोजन समिति एवं विवेक कुमार सिंह का विशेष रूप से आभार प्रकट किया। इस प्रकार के आयोजन से दरभंगा जिला के युवा का सर्वांगीण विकास होगा और उन्हें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सुविधा होगी। तो वहीं इस प्रतियोगिता में आयोजन सचिव विशाल गौरव, जितेंद्र कुमार सिंह, अनिल कुमार सिंह, अमरनाथ सिंह के अतिरिक्त आयोजन समिति के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे, जिनके सतत प्रयास से प्रतियोगिता का सफल संचालन संभव हुआ। से लेकर के और आज इस कार्यक्रम तक हर कदम पे सर ने अपना योगदान दिया है। मैं विशेष रूप से रवि सर को भी धन्यवाद करना चाहूंगा, याद करना चाहूंगा कि सर ने इस आयोजन में भी हम लोगों को काफी हम लोगों का मनोबल बढ़ाया है, आयोजकों का मनोबल बढ़ाया है। इस प्रेक्षागृह के निर्माण में भी सर से लगातार बात होती रहती थी और सर ने इसको समय से पूरा करके हम लोगों को सौंपा है, दरभंगा वासियों को सौंपा है। और ये जो आयोजन है, इसके अलावे भी रुद्र सावित्री क्रिकेट प्रतियोगिता भी कई वर्षों से आयोजित हो रही है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक, तो वो आयोजन शारीरिक विकास को समर्पित था। ये आयोजन बौद्धिक और मानसिक विकास को समर्पित है। इससे संपूर्ण दरभंगा के और मिथिला के लोगों का, छात्रों का विकास हो सकेगा। इसके लिए मैं सब लोगों को आभार प्रकट करता हूं। लाने के लिए, चूंकि आज मेरी माता जी स्वर्गीय सावित्री सिंह का 10वीं पुण्यतिथि है, हमारे लिए बहुत अहम दिन है। हम यहाँ से पटना जाएंगे, वहां भी एक छोटा सा पारिवारिक फंक्शन है मेरा, लेकिन आपके लिए हम बैठे हैं, रुके हैं। अच्छा लग रहा है कि हमेशा ये बच्चों के लिए भी है। या आप कहीं चले जाइए, अपने माता पिता को याद हमेशा रखिए। वो आपको जितना चीज दे चुके हैं, आप कभी रीपे नहीं कर सकते। तो
जैसे मौका मिले, आप बच्चे हैं, आपको सवेरे स्कूल भेजने से लेकर के छुट्टी से आते हैं, ड्रेस चेंज करने, हर एक समय रहता है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं, हमको लगता है हम एहसान कर रहे हैं। अगर आप 10% भी उनका इनपुट को रिटर्न दे दें तो आपका 3 पीढ़ी आपकी नाम लेगा, आपका बच्चा, आपका पोता, सब आपका नाम लेगा। मैं बहुत अच्छा लगता है आकर के। अच्छा, यहाँ के मीडिया को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस तरह के इवेंट में हम हमेशा, चूंकि पटना में हम पीआरडी को भी हेड करते थे और हमारे माननीय मंत्री महोदय भी पीआरडी में हैं, मतलब अभी जो नेशनल न्यूज़पेपर्स का है ना, कि बिहार से कोई अच्छा न्यूज का उनको बोलता है कि नहीं ये न्यूज नहीं, कुछ पॉलिटिक्स लाओ, कुछ चटपटा लाओ, कुछ नेगेटिव लाओ तो बिकेगा। और वही अखबार जब हम ऑब्जर्वर बन के जाते हैं, जब हम वहां पे एर्नाकुलम में, तो वो आधा पेज फ्रंट पेज में इलेक्शन का वो क्या तैयारी हो रहा है, क्या पॉजिटिव देता है, क्या देगा, तो कुछ कवरेज रहा है दैट हैज बीन आउटस्टैंडिंग। आप लोगों ने बिना कोई एडिशनल प्रमोशन के जितने अच्छे से इस कार्यक्रम को समझा है, जिस अच्छे तरीके से आपने इसको आच्छादित किया है, कवर किया है, ये प्रशंसनीय है। मिथिला विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मियों के 3 माह तथा पेंशनधारियों के 2 माह की राशि का भुगतान हेतु कोषागार को किया गया प्रेषित। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षेतर कर्मियों के वेतन के मद के राज्य सरकार से प्राप्त राशि से माह अगस्त, सितंबर व अक्टूबर तथा पेंशनधारियों के लिए 2 माह अर्थात अगस्त और सितंबर माह की राशि विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई थी और राशि प्राप्त होने की सूचना संपुष्टि होने पर 2 घंटे के अंदर ही विमुक्त राशि से वेतन एवं पेंशन भुगतान हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दरभंगा जिला कोषागार को भुगतान संबंधी पत्र भेज दिया गया है। इस संदर्भ में कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने बताया कि कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह का स्पष्ट निर्देश है कि राज्य सरकार से राशि प्राप्त होने के दिन ही कार्यरत कर्मियों एवं पेंशनधारियों के लिए राशि भेज दी जानी चाहिए। उक्त निर्देश के आलोक में विगत वर्ष से ही इस तरह के कार्य संस्कृति विश्वविद्यालय में स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकार के द्वारा आज दिनांक 4/11/2022 को अगस्त, सितंबर एवं अक्टूबर अर्थात 3 माह का वेतन कार्यरत कर्मियों के लिए एवं अगस्त एवं सितंबर पेंशनधारियों के लिए राशि विमुक्त की गई। आज जैसे ही यह सूचना विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई, ट्रेजरी से मालूम करने के बाद जब यह संतुष्ट हो गया कि पैसा आ गया है, तो मात्र 2 घंटे के अंदर विश्वविद्यालय के द्वारा पेंशनधारियों एवं कार्यरत शिक्षक कर्मियों के खाते में राशि ट्रांसफर करने के लिए दरभंगा कोषागार को पत्र भेज दिया गया। अब रात के किसी भी समय कोषागार के द्वारा कार्रवाई करते उन सभी के खाते में चला जाएगा। क्या तब हो कि पिछले वर्ष से ही माननीय कुलपति महोदय सुरेंद्र प्रताप सिंह का निर्देश है कि हर माह की 25 तारीख के बाद आप पूरी तैयारी करके रखिए। राशि जैसे ही जिस दिन प्राप्त हो 2 घंटे के अंदर राशि जानी चाहिए। उनके निर्देश के आलोक में ही विगत वर्ष से ही यह परंपरा शुरू हुई है और यह कार्य संस्कृति के रूप में स्थापित हो चुका है और इसके लिए हम लोग पूर्व तत्पर रहते हैं। और यही नतीजा है कि अभी देखा आपने कि आज ही राशि मिली और 2 घंटे के अंदर हम लोगों ने सभी पेंशनधारियों के खाते के लिए एवं कार्यरत शिक्षक कर्मियों के लिए राशि भेज दी गई है। क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा ही 2 माह का पेंशन भेजा गया है और 3 माह का वेतन तो भेज दिया गया है, तो इसमें एफओ सेक्शन जो हमारे और जो पेंशन सेक्शन है उनके कुलपति महोदय उनकी सराहना भी करते रहे कि ये लोग कार्य संस्कृति को स्थापित करने में कामयाब हुए हैं। तो मिथिला विश्वविद्यालय इस मामले में बहुत ही संवेदनशील रहता है कि जैसे ही सरकार, अब जब तक सरकार से राशि नहीं आती है तो हम तो कुछ कर नहीं सकते, तो जैसे राशि मिली भेज दिया। तो चलिए आप सभी शिक्षक कर्मियों के लिए भी ये बधाई का संदेश है कि उनको खाते में राशि जा रही है। 3 महीने का वेतन गया है, 2 महीने का पेंशनधारी गया है और राज्य सरकार ने अगले फरवरी तक का अब जो है स्वीकृत कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि अब वेतन मिलने में, पेंशन मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो हम राज्य सरकार के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं कि पर्व त्योहार में जो लोगों को कर्ज हो गया था उस कर्ज को हम चुकाने में अब सक्षम हो जाएंगे। धन्यवाद।
मिथिला विश्वविद्यालय में 16 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। शुक्रवार को बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ पटना के आह्वान के आलोक में 16 सूत्री मांगों की पूर्ति हेतु प्रथम दिन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के द्वारा कार्यक्रम किया गया। मांगों की पूर्ति हेतु भी शनिवार को आंदोलन कार्यक्रम होगा। 15 अक्टूबर को काला बिल्ला लगाकर इसका विरोध किया गया था, तो वहीं आज कार्यक्रम के नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष शंकर यादव, विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शंकर प्रसाद सिंह, उपाध्यक्ष अशोक कुमार अरविंद, भोला पासवान, सचिव मनोज कुमार राम, उप सचिव सुरेंद्र प्रसाद, संगठन मंत्री राम सेवक भारती, कोषाध्यक्ष अमृतनाथ झा, कार्यकारिणी सदस्य रामचंद्र प्रसाद सिंह, राय बहादुर भगत, प्रेमचंद्र प्रसाद, डॉक्टर मंजू राउत सहित कई कर्मचारीगण मौजूद थे, जिन्होंने अपनी मांगों को लेकर मुख्यालय के चारों तरफ घूम कर प्रदर्शन किया।